कोई भी केस हो उसको जीतने के लिए ज़रूरत होती है एविडेंस की। लेकिन सबसे मेन मुद्दा यह कि एविडेंस कैसे लाया जाए। कई बार एविडेंस हमको धोखे से लेना पड़ता है, किसी की बिना मर्जी की उसको रिकॉर्ड करना या फिर कोई चैट लेना या कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, और कई बार एविडेंस हमको चुरा कर भी लेना पड़ जाता है। तो ऐसे में अगर हम धोखे से या चोरी किया हुआ कोई ऐसा सबूत या कोई एविडेंस अगर कोर्ट में लगाते हैं तो क्या वो मान्य होता है? उसके लिए क्या कानून है? क्या कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो उसका फेवर करती है या उसके अगेंस्ट में है? इसके अलावा चलो हमने एविडेंस कोर्ट में दे भी दिया, तो क्या चोरी का आरोप हमारे ऊपर बनेगा? उसके लिए हमको सजा होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 57 वो कहता है प्राइमरी मतलब कि जो बेस्ट एविडेंस होते हैं वे कौन से होते हैं? वे होते हैं नॉर्मल कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट, कोई ओरिजिनल है या कोई ऑडियो या वीडियो, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को फर्स्ट एविडेंस माना जाता है, जो सबसे बेस्ट है। हर इंसान उसी के पीछे भागता है। आज के टाइम में जहाँ लोगों के पास मोबाइल आ गए हैं तो वे सोचते हैं कि कोई ऐसी ऑडियो या वीडियो, ऐसी रिकॉर्डिंग हो जिससे मैं साबित कर सकूं कि मैं सच्चा हूं, क्योंकि वो सबसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे रिलेवेंट एविडेंस है। उसमें साफ स्पष्ट पता चल जाता है कि उस वक्त क्या हालात थे, क्या बातें हुई थी। ऐसे में हम कोशिश करते हैं अगर कोई भी बातचीत ऐसी है तो उसको रिकॉर्ड किया जाए, चाहे वो ऑडियो मोड में हो चाहे वीडियो मोड में हो। ऐसे में कोई भी डिस्प्यूट हो किसी भी प्रकार का, चाहे आप कोई किसी से कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं या कोई चेक का लेना देना है या फिर किसी प्रकार की कोई डील है या हस्बैंड वाइफ के कोई झगड़े हैं या आपस में कोई ऐसा पड़ोसी साथ मनमुटाव हो गया, सब जगह ये एविडेंस काम आते हैं। ऐसे में हम बिना उनको बताए, बिना उनकी मर्जी के रिकॉर्डिंग करते हैं। तो देखिए, जहाँ पर बात है एविडेंस की, सबूतों की, कोई भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप अपना मोबाइल निकाल करके या कोई डिवाइस लगा कर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं चुपचाप, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो कि प्राइवेसी से रिलेटेड है। जैसे सपोज कीजिए किसी वाइफ का कहीं अफेयर है, हमने कोई ऐसा एविडेंस लगाया हुआ है जहाँ उन दोनों की ऐसी रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो बेशक वो पार्ट एक वैसा इंटीमेट वाला पार्ट है, लेकिन रिकॉर्डिंग हमने की है और वो धोखे से की है, लेकिन उस एविडेंस को भी हम कोर्ट में लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने किसी के मोबाइल में कोई ऐसा एविडेंस है, सपोज कीजिए वाइफ का किसी साथ अफेयर चल रहा है और उसके चलते उसके मोबाइल में कोई एविडेंस है और हमने उसके मोबाइल से भी एविडेंस निकाल लिए बिना उसकी मर्जी के, बिना उसको पता चले, तो ऐसे में भी हम उन एविडेंस को कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले सेक्शन 128 जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो बीच में आता है। वो कहता है कि भाई हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी ऐसा एविडेंस है जो कि प्राइवेसी से रिलेटेड है या बिना सामने वाले की मर्जी के नहीं लगाया जा सकता, तो ऐसे में तो फिर कोई चीज़ चलेगी नहीं कोर्ट के अंदर। लेकिन इसमें इस लॉ के खिलाफ एक जजमेंट है जो कि रिपोर्टेबल जजमेंट है, जो कि पिछले साल 2020 में आई थी, विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। ये जजमेंट कहती है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी एविडेंस बिना सामने वाले की मर्जी के लिया गया है या फिर धोखे से या बिना कंसेंट के भी आपके पास कोई एविडेंस है तो वो कोर्ट के अंदर लगाया जा सकता है और वो मान्य होगा। तो ऐसे में जो ये सेक्शन 128 है जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का या फिर जो पुराना एविडेंस एक्ट है उसका 122, इसको डिक्लाइन कर दिया गया। इसके अलावा फैमिली कोर्ट एक्ट भी इसके अंदर कहता है कि प्राइवेसी वाली बात, लेकिन उस सेक्शन को भी डिक्लाइन कर दिया गया। तो ऐसे में आप किसी भी प्रकार का कोई भी एविडेंस जो कि आपके पास हो, बस वो सच्चा होना चाहिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि भाई उसके अंदर कि कोई ऐसी मिलावट या आपको एडिटिंग करे, तो वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो सही होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। आप उसको कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं। अगर आप झूठा एविडेंस लगाते हैं तो आपके खिलाफ केस बनेगा। अगर आप झूठा नहीं लगाते हैं, सच्चा लगाते हैं, तो आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं बनेगा। ये जजमेंट के रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, लेकिन ये जजमेंट और भी बहुत सारी बातें कहते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी आर्टिकल है जो कि प्राइवेसी से रिलेटेड है, सेक्शन 15 है, 20 है, 21 है और भी इससे रिलेटेड है, उन सबको भी डिफाइन किया हुआ है। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है, चाहे आपने धोखे से लिया हो या बिना सामने वाले की मर्जी के बनाया हो या फिर आपने वो उसके मोबाइल से या डिवाइस या लैपटॉप से या किसी भी प्रकार से वो चोरी किया है, आप कोर्ट के अंदर उसको लगा सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी केस नहीं बनेगा। बस जरूरत इस बात की है कि वो सबूत ये साबित करता हो कि आप सच्चे हैं और सामने वाला झूठा। अगर वो सबूत काम का है तो उसको लगा सकते हैं, अगर वो काम का नहीं है तो उसको कोर्ट में नहीं लगा सकते।
तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा एविडेंस है या पर आपको लगता है कि मैं एविडेंस ले सकता हूं, तो आप ले लीजिए। प्राइवेसी वाला कोई ऐसा मैटर आपके ऊपर नहीं बनेगा। लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने एविडेंस ऐसा ले लिया है या मेरे पास भी है तो मैं कोर्ट में नहीं लगाऊंगा, और केस भी हार जाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत है, अगर आपको वो सच्चा साबित करता है, बेगुनाह साबित करता है, तो आप उसको कोर्ट में लगा सकते हैं और जजमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। इस जजमेंट का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और साथ में जजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।